नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज मेरा गांव मेरा शहर के लिए हम हरियाणा के फरीदाबाद गांव में आए हैं। दिल्ली से थोड़ा दूर, या यूं कहें आज सोतई गांव पहुंचे हैं। कहते हैं कि हरियाणा के फरीदाबाद में ये एक ऐसा गांव है जिसकी खूबसूरती के तो चर्चे होते ही हैं, लेकिन पूरे फरीदाबाद यानी कि 200 गांव लगभग फरीदाबाद में है, 200 से ज्यादा है। इस पूरे गांव में एक गांव ऐसा भी है जो परिवार पपीते की खेती करता है। उसके लिए काफी इस गांव के चर्चे भी हैं। दूसरा, आज इस गांव में हम वो बातें करेंगे कि शहरों से सटे हुए गांव में कितना विकास होता है, क्या जो बाकी गांव है जो शहरों से बहुत दूर है उनके मुकाबले इन गांव में कितना विकास होता है। दूसरा ये भी आज हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि सोतई गांव में ऐसी क्या खास बात है, क्या ऐसा यहाँ पर आपको आज देखने को मिलेगा जो बाकी गांव से कुछ अलग हो। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोग और यहाँ की चहल पहल आपको बताएंगे। तो चलिए, सोतई गांव हम पहुंच गए हैं और अब यहाँ से चलते हैं सीधा गांव में, यानी उस घर तक जहाँ गांव की संस्कृति को समेटते हुए हम आपके सामने आएंगे। चलिए मेरे साथ। तो सबसे पहले सोतई गांव में पहुंचते ही हमारी नजर जो है वो सरपंच जी के घर यानी कि सरपंच जी के खेत पर पड़ जाती है। कंवरपाल जी यहाँ के सरपंच हैं। तो पूछते पूछते हमने सोचा कि सबसे पहले जो है सरपंच जी के वहां पहुंचा जाए और सरपंच जी से पूछा जाए, भाई कितना काम आपने गांव में किया है, और बाद में आगे गांव की पूरी तस्वीर जो आपको दिखाएंगे। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं जी बढ़िया। आप अपने खेतों को निहार रहे हैं। इस बार खेती बाड़ी में क्या है? खेती बाड़ी में सरसों बोई हुई है जी। यहाँ सरसों बोई हुई है। बाकी धान की कटाई हो गई? धान की कटाई हो गई जी। अच्छा सरपंच जी, मेरा गांव मेरा शहर में ऐसा होता है कि हम आपके गांव की जो चर्चा है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं कि हमारे गांव कितने खूबसूरत होते हैं। आपसे जानना चाहूंगी आज आपके गांव के बारे में कि कोरोना आया, इसका असर शहर वालों पर पड़ा? गांव पर पड़ा? नहीं पड़ा जी, गांव पर नहीं पड़ा जी। वहां से कोरोना इधर आपने आने नहीं दिया जी। हमने सेफ्टी की थी, वहाँ बाउंड्री की थी, बाउंड्रिंग कर थी, बाहर का आदमी को गांव में नहीं घुसने दिया। हाँ, सैनिटाइज किया। एक भी कोरोना यहाँ नहीं था? एक भी नहीं हुआ जी। क्या बात कर रहे हैं, एक भी नहीं पहुंचा यहाँ तक? जी, एक भी हुआ ही नहीं गाँव आज। अभी मैं देख रही हूँ कि शहरों से लोग गाँव की तरफ क्यों लौटते हैं, वो इसलिए कि वहाँ पर कोरोना नहीं पहुंचता। हाँ जी। अच्छा, कोरोना नहीं आया लेकिन कोरोना का असर खेतों पर, गांव के लोगों पर, मैं यूं कहूं कि आमदनी पर पड़ा? आमदनी में तो पड़ा जी। बेरोजगारी, जो 4-5 महीने बेरोजगार रहे, वहाँ को काम नहीं मिला किसी को, फर्क तो पड़ता है। ये गरीब जनता तो है ही यहाँ, काम नहीं है तो फिर आमदनी भी नहीं है। आप पहली बार सरपंच बने? पहली बार बने जी। कितना जनता के लिए काम किया? बहुत काम किया है, कम से कम 10 करोड़ रुपए का काम किया। अब ये तो हम कैसे मान ले, तो हमें लग रहा है कि हमें जाकर देखना चाहिए। हाँ, आप गांव में घूम के देखो, गांव वासियों से पूछो, देखो काम जो है ग्राउंड में बने हुए उन्हें देखो एक बार जाके, तो पता चलेगा। लेकिन कौन आप साथ चलेंगे अपना गांव दिखाने? हाँ, मैं चलूंगा, मेरा बेटा जाएगा। बेटा कंवरपाल जी का गांव देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। कहते हैं कि 10 करोड़ से ज्यादा काम हमने कर दिया है। अब ये 10 करोड़ बहुत ज्यादा हो जाते हैं। 18 करोड़ रुपए। ये लीजिए, 8 करोड़ और जोड़ दिया उन्होंने। कितना आप बोल दीजिए कितना? सीवर लाइन पूरे गांव में कंप्लीट करके, वो अलग है 8 करोड़ मिला के 18 करोड़ इसके आसपास वो अलग है जी। 18 करोड़ का काम जो है वो जनता बताएगी और देखते हैं अगली पसंद आप है या नहीं जनता की। अब ये तो आपको बुरा लगे या अच्छा, वो बाद में आप देख लीजिए, लेकिन जनता तक हम पहुंचते हैं। तो चलिए, कंवरपाल जी के जो बेटे हैं उनको साथ लेकर चलते हैं और आप गाँव को पूरे हाल आपको दिखाते हैं। तो अब हम सरपंच जी के बेटे यानी कि सोनू जी के साथ गांव में आए हैं और कहते हैं कि सरपंच जी ने बताया कि हमारे गांव की एक खासियत है, एक घर ऐसा है यानी एक किसान भाई ऐसे हैं जो पपीते की खेती करते हैं। ऐसा ही कुछ आपने कहा था? जी जी। और इसकी चर्चा पूरी दिल्ली में है? जी मैडम। ये फरीदाबाद का पहला ही गांव है? हाँ जी, फरीदाबाद का पहला गांव है जहाँ पपीते की खेती होती है। तो ही इस वजह से भी चर्चा में रहता है। तो चलिए, पपीते की खेती जो करते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं और आप देखिए, एक अलग ही आपको यहाँ पर अंदाज और नजारा मिलेगा जो शहरों में कहाँ मिलता है। ये बड़ का पेड़ है, मैं सही पढ़ पा रही हूँ? बड़ का ही है, समझ पा रही हूँ जी? ये वही है जहाँ इसकी पूजा की जाती है? जी मैडम, जी मैडम। तो उसके नीचे बैठकर चाय पीना और नाश्ता करना, और पीछे देखिए ट्रैक्टर खड़ा है
और यहाँ पर हमारे किसान भाई बैठे हैं। तो मैं दूर दूर तक जहां तक मेरी नजर जा रही है वहां पर गाय भैंसे बंधी हुई है। ये पूरी जो पपीते की खेती करते हैं? हाँ जी मैडम, इसमें हमने अब के बार पहली दफा ही एक तरह से ट्राई करके देखा है जी। हाँ जी। मैं चाहूंगी सोनू जी आप भी बैठ जाइए, तब तक मैं इन लोगों से चर्चा करती हूँ। तो पहली बार, क्योंकि ये जब पूरा गांव है या फरीदाबाद की बात करें 200 से ज्यादा फरीदाबाद में आसपास गांव है, इसमें ये पहला है सोतई। मैडम तो ऐसा था, जो हमको गाइड करने वाले हैं वो महाराष्ट्र से हैं। उन्होंने कई दफा कहा था कि भाई आप पपीते की खेती लगाओ या कटहल की लगाओ, चाहे अनार अनानास कुछ भी लगाओ, कुछ अलग करो। हाँ जी हाँ जी। तो मैडम मैंने उनसे ही सीखा है, उन्होंने बताया है यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से वे मेरे को नॉलेज देते रहते हैं और जैसे वो बताते हैं वैसे मैंने ये प्लाट लगाया हुआ है। अच्छा, सीधा महाराष्ट्र से आपको गाइड करते हैं और आप उसको? अच्छा हाँ जी। यकीन है, अगर किसान भाइयों को कोई गाइड करने वाला मिल जाए तो फिर देखिए वो क्या कुछ कर जाते हैं फोन से। हाँ। दवाई देते हैं, वो देसी दवाई देते हैं। अच्छा, हाँ जी। पहली बार, ये कितने साल हो गए आपको खेती करते हैं? खेती में मैडम वैसे तो बचपन से ही करता हूँ। पपीता किसान भाई तो बचपन से ही खेती? हाँ जी हाँ जी। नहीं, पपीता को तकरीबन 6 महीने के करीब हुआ है जी। ये हमने अप्रैल में लगाए थे फर्स्ट वीक में। हाँ। उसके बाद मैडम इसमें सितंबर में फल आ गया कच्चा, तो हमें पकाने का तरीका नहीं था। महाराष्ट्र वाले बोले कि अगर आप इसे सवरे फल जो पेड़ पे आएगा तो पेड़ गिर जाएगा, तो आप ऐसा करो इसे मार्केट में कच्चा बेच दो। तो मैडम हमने ये 14-15 रुपए के हिसाब से कच्चा पपीता डुआ मंडी में बेच दिया। उसे काफी अच्छा लगा मैडम। अच्छा, उससे भी बाकी जो करते हैं, जैसे बाकी धान है अलग अलग जो बुआई करते हैं, उससे ज्यादा इनकम है इसमें? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उससे बेटर लगा। मेहनत तो है पर फायदा भी है जी। एक बार लगाओ 3 साल छुट्टी। लेकिन सरपंच जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, सोनू जी, जब फायदा है और इतना फायदा है कि बाकी से ज्यादा है, तो फिर आप तो सरपंचाई करते हैं, आप और आपके पिताजी मिलकर, तो बाकी गांव वासियों को क्यों नहीं इस बारे में बताते? जी अभी हमारे सुंदर भाई हैं, इन्होंने सफलता प्राप्त की है इस खेती में। अब इन्हीं के माध्यम से गांव में जागरूकता फैलाएंगे, गांव वालों को, लोगों को बताएंगे, लोगों से कहेंगे कि सुंदर भाई से शिक्षा लेकर, सुंदर भाई से मशवरा करके पपीते की खेती करें। और इससे भी हम सुंदर भाई से भी अपील करेंगे कि और आगे नई तकनीकी, नई खेती लेके आए गांव वालों के लिए, अपने लिए, जिससे गांव के किसानों की आमदनी बढ़े और अपना गांव का नाम फरीदाबाद, हरियाणा और भारत लेवल पर प्रसिद्ध हो। बिल्कुल, मेरा गांव मेरा शहर, ये गांव किसी शहर से कम नहीं है। और यहाँ हमारे गांव में रहने वाले किसान भाइयों को देखिए, अलग अलग नई तकनीक चीजें अपनाते हैं, जिससे कितना फायदा होने वाला है उस पर भी आप चर्चा करते हैं। किसान भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं। अच्छा, मेहनत की अगर जहां आपने बात की कि बहुत लगती है, मैं चाहूंगी आप चलकर हमें थोड़ा दिखाइए और वहीं पर हम देखते हैं। आप भी चलिएगा, क्योंकि अगर हम बात यहाँ पर पपीते की खेती की कर रहे हैं तो आपको लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि पपीते की खेती कैसे होती है, और पहली बार करना, जिसमें सफलता हासिल करना, और बिना किसी की राय से सीधा महाराष्ट्र के किसी दोस्त ने बताया कि ऑनलाइन यूट्यूब से कि भाई आप ऐसे करिए, वो करते गए और सफलता मिलती गई। अब देखिए 6 महीने बाद भी इनका कहना है कि आसपास के जितने भी गांव हैं हम कोशिश करेंगे कि वो पपीते की खेती करें। चलिए देखिए, पपीते की खेती हमें पूरी जो किसान भाई है वो दिखा रहे हैं। यहाँ पर चारों तरफ आप देखेंगे कि पपीता लगा हुआ है। हालांकि हरियाणा में और भी जगहों पर पपीते की खेती की जाती है, लेकिन फरीदाबाद का ये पहला गांव है। और आपसे जानना चाहूंगी, जहाँ जानकारी नहीं होती है, चीजें मालूम नहीं थी, से हैं उनके गाइड किया है, उन्होंने बताया कि भाई आप मेरे कहने से 1 एकड़ में पपीता लगाओ, मेहनत आप करो, अगर आपको घाटा होगा तो आपको जो भी आपकी लागत आएगी उसे मैं आपको दूंगा। अच्छा, ये कितने एकड़ में आपने करी है? हैं जी, कितने एकड़ में है पपीता? फिलहाल मैडम हमने 1 एकड़ में यानी कि ट्राई करके देखा है। और उस ट्राई में सफलता मिली? बिल्कुल मैडम, आपके सामने रिजल्ट है, देखो तकरीबन किसान भाई और भी मौजूद है। सामने पेड़ है, इस पे तकरीबन 20 किलो के आसपास पपीता है। अगर 20 किलो का पपीता अगर हम मार्केट में कच्चा भी 10 किलो के हिसाब से बेचते हैं तो मैडम एक पेड़ पे 200 रुपए का हो गया, तो तकरीबन इसमें 1200 पेड़ है। अच्छा, तो 12 दूनी 2400 यानी 2,40,000 की ये पहली तुराई आ गई है। खर्चा कितना हो जाता है? लागत मैडम खर्चा तो देखो, इसमें मेहनत ज्यादा है। मेहनत ज्यादा है, जिसका मोल नहीं है। हाँ जी हाँ जी, मेहनत काफी है मैडम इसमें। ठीक है, एक किसान भाई हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? त्रिलोकचंद। अच्छा त्रिलोक जी, कोरोना की वजह से काफी लोगों पर असर पड़ा, किसान भाइयों पर यानी आप लोगों पर पड़ा?
कोरोना की वजह से सभी पर असर पड़ा मैम, चाहे कोई बिजनेसमैन है, दुकान वाला है, किसान है, सभी पे पड़ा है। किसानों की सब्जी नहीं बिक रही बाजार के अंदर, रेट नहीं मिल रहा किसानों को, तो उसके फर्क तो पड़ेगा ही ना कोरोना से। तो कोई मदद की अगर बात करें, क्योंकि किसानों की कहते हैं कि सरकारों की तरफ से हमने काफी कोरोना में मदद करने की बात की है, कोई मदद मिली? कोरोना की वजह से शायद किसानों को कोई मदद नहीं मिली अभी। अच्छा, आप पपीते की खेती कर रहे हैं, आपसे भी जानना चाहूंगी, इससे पहले आप क्या यहाँ पर बुआई करते थे? इसमें मैडम हम सर्दियों में तो आलू गेहूं वगैरह बोते थे और हरी सब्जियां हम मार्च अप्रैल में लगाते थे यहाँ पे। लेकिन और से ये हमें बेटर लगा, क्योंकि इसमें एक बार लगाने के बाद दोबारा हमें टेंशन फ्री 3 साल। चेहरे पर मुस्कान बता रही है कि सफलता इतनी मिली पहली बार में ही 1 एकड़ में। अब मन कर रहा है कि जितनी भी जगह है पूरी खेती में। नहीं मैडम, उन्होंने महाराष्ट्र वालों ने मेरे को जो समझाया है, उन्होंने वहाँ पे मेरे तकरीबन 600 पेड़ बुक कर दिए हैं, जिसमें से 200 पेड़ कटहर के हैं, 200 अनार के हैं, 200 पेड़ मौसमी के हैं। अच्छा, हाँ जी, वो बाई मालगाड़ी द्वारा दिल्ली निजामुद्दीन पे आएंगे, अपने व्हीकल से हम उनको लेके आएंगे और फिर वो भी आप ट्राई करके देखेंगे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या क्योंकि वो बात है। मेरा आप देखिए मिसाल बन रहे हैं तमाम जितने भी फरीदाबाद के आसपास गांव के लिए। अगर आप ऐसा करेंगे, मुझे लगता है कि आसपास के और भी किसान भाई है वो आपको देखकर करेंगे यही काम। मैं तो यही करता हूँ सबसे कि भाई बहुत फायदे का सौदा है, किसान भाई सभी ऐसे करें। जी बताएं। सभी प्रेरित होंगे तब आप लगाया, इसने पहली बार लगाया है, और भी किसान प्रेरित होंगे। पकाने का तरीका जो है अभी भी नहीं सीखे आप? वो नहीं आया, क्यों नहीं सीखते आप? वो मैडम उसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर महाराष्ट्र वाले नहीं होते ना तो ये शायद मेरे पे ये पेड़ पे फल भी नहीं आ पाता। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि उनका गाइड करने का जो तरीका है सिंपल है, समझाते हैं। एक मिनट आजकल कोई फोन पे 2 मिनट बात करने में राजी नहीं है। मैं आपको कॉल डिटेल दिखा दूंगा, वो तकरीबन 1 घंटे 2 घंटे वीडियो कॉलिंग करके बैठा के समझाते हैं। हाँ जी मैडम। तो चलिए, पपीते की खेती हमने आपको दिखाई, और ये इसलिए दिखाई क्योंकि यहाँ सरपंच जी का कहना है कि गांव विकास इतना कर रहा है कि हमारे किसान भाइयों के आइडिया आप देखेंगे पहली बार में वो सफलता अपने साथ लेकर चल रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा कि जब किसान भाइयों के चेहरे पर ऐसी मुस्कान दिख जाए तो समझ लीजिए अन्नदाता खुश नजर आ रहा है। आपने कहा कि अन्नदाता तो बहुत ज्यादा खुश तब हो जाते हैं जब उनकी आमदनी है उतनी मिल जाए, तब भी बड़ी अच्छा लगता है। कम से कम हमारे मेहनत का तो पैसा दे, चाहे वो अन्नदाताओं का एक सवाल पूछूंगी, है वो दे या सरकार दे। ठीक है, अन्नदाताओं के पर एक सवाल पूछूंगी। बहुत सारे अन्नदाताओं को लेकर आजकल चीजें सामने आ रही है, आप भी सुन रहे होंगे कि किसानों के लिए जो कानून बना है, कृषि कानून, तीनों कानून, वो हित में नहीं है। आप मानते हैं इस चीज? मैडम देखो, जो वहाँ दिल्ली में जो बैठे हैं वो भी हमारे बाप दादा हैं, वो हमारे लिए अच्छे के लिए ही तो बैठे हैं वहाँ पे, कि ताकि हम उनकी औलाद हैं, उनके लिए हमारा भविष्य बनाने के लिए वो वहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, मैं उनसे ज्यादा समझदार नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि तो चलिए, पपीते की खेती आपने देख ली है, और उसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं कि इस गांव में यानी सोतई गांव का कल्चर और क्या कुछ कहता है। कितना कुछ यहाँ पर समेटा हुआ है जो आप तक आज तक पहुंचा ही नहीं। हम कोशिश करेंगे वो हर एक चीज आप तक पहुंचाए। चलिए हमारे साथ। तो सुंदर भाई की खेती बाड़ी देखते हुए हम यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन सुंदर जी ने कहा कि इतनी ही बात नहीं है, हमने एक और तरकीब अपनाई है। जरा वहां चलकर देखिए तो हम देख रहे हैं कि ये तरकीब जो है ये चंदन की खेती की है। क्या सुंदर जी मेरी नजर सही जा रही है? ये चंदन के पेड़ है मैडम, ये चंदन के पेड़ है जी। अब ये खुरापाती या यूं कहूं, क्योंकि बाकी किसानों से जब बात कर रही हूँ तो सब आप ही की बात कर रहे हैं, तो इतनी जो आपने अलग अलग चीजें आजमाई हैं, किसके सहयोग से? ये मैडम देखो, ऐसा जैसे कोई जानकारी देता तो उसको मैं ले लेता हूँ, और हमारे गांव के अंदर, गांव सोतई के अंदर हमारे जो सरपंच साहब है भोली, वो मेरे को मैडम सब तरह से सपोर्ट करते हैं, पैसे से, प्यार से, मोहब्बत से, ट्रैक्टर से, ट्रॉली से, सब तरह से वो मेरे को सहायता देते हैं जी, और मेरे को समझाते भी है, वो भी टाइम निकाल के। यानी देखिए सर, तकरीबन मेरे को 10-12 साल से एक तरह से वो भी मेरे को गाइड कर रहे हैं। बिल्कुल, किसानों को अगर सरपंच का साथ मिल जाए तो किसानों की खुशहाली पर 2 चांद लग जाए। ये बात इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि यहाँ जो सरपंच जी हैं उनका सहयोग छोटे से लेके हर बड़े किसान तक साथ में नजर आता है। वो इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि सोतई गांव अपनी चर्चाओं में और आगे बढ़े, और सोतई गांव का नाम पूरे हरियाणा में हो। तो कुछ ऐसा किया जाए, उस मेहनत में सरपंच जी और यहाँ के किसान भाई लगे हुए हैं। तो ये चंदन की खेती है, और भी हम आपको दिखाते हैं कि इस गांव में और क्या क्या है। सोतई गांव में अब हमें
यानी कि मोनू जी हैं जो सरपंच जी के बेटे, वो गांव में लेकर आए हैं। मैं गांव की सड़कें दिखाना चाहूंगी एक बार। देखिए कितनी अच्छी सड़कें बनी हुई है, गांव के द्वार तक बनी हुई है, हर गली तक है। क्या ये सड़कें, मैं गांव की जहां पर बात करें, गांव में एक ढाणी बनी होती है, क्या ढाणी तक पहुंची है? जी यानी सड़कें ढाणी तक? जी मैडम। अब यहाँ पर जब मैं घर देख रही हूँ, बड़े अच्छे घर हैं, लेकिन पास में गाय भैंस भी बंधी हुई दिख जाती हैं। तो यहाँ पर महिलाओं से बातचीत करते हैं, कितना विकास हुआ है। काफी पुराने घर भी नजर आ रहे हैं। तो ये मुझे आप थोड़ा बताएंगे, यहाँ महिलाएं बैठी होती हैं, किसी भी घर में देखो यहाँ महिलाएं इकट्ठी मिल जाती हैं, तो जाकर बातचीत कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। ये हमारे गांव का भाईचारा है जहाँ महिलाएं इकट्ठी होकर बैठ। तो चले जी, जहाँ महिलाएं बैठी होती हैं वहाँ पुरुषों का जाना गांव के संस्कारों के खिलाफ है, तो आपको ही अकेला जाना पड़ेगा और इनके साथ। क्या बात है, क्या मुझे लगता है यहाँ लिखवा देना चाहिए था, लेकिन ये संस्कार है यहाँ के। ठीक है, मैं बात करती हूँ। तो हम देखिए यहाँ पर आए हैं महिलाओं के पास बातचीत करने के लिए। राम राम, सब कैसे हैं? राम राम जी, सब बढ़िया, सब बढ़िया। देखिए यहाँ मुझे बड़ा अच्छा लगा, कच्चा आंगन है। आज भी कच्चे आंगन है घरों में? कच्चा हूँ, आज भी कच्चा है। आज भी कच्चा है? हाँ, आज भी कच्चा है। अच्छा, इसको आंगन को गाय भैंस के गोबर से लीपा जाता है? हाँ, गोबर से लीपा जाता है। अच्छा। हाँ, ठीक है, मैं बैठ जाती हूँ आपके पास। देखिए भाई, खटिया लगी हुई है। ये एक घर की तो महिला नहीं होगी, आसपास की महिलाएं होंगी। चाचा था उनके। अच्छा, मतलब एक ही परिवार की है सारी? परिवार के चाचा परिवार है। लंबा परिवार है, पीढ़ी लंबी चलती है ना जैसे। क्या बात है, क्या बात है। चाचा, ताऊ, बुआ, भतीजा जितने भी हैं चारों तरफ, वो सारे। अच्छा, यहाँ पर इकट्ठे ऐसे ही रोज होना होता है चर्चा करने? परिवार रोजाना बैठी रहे। 2 बजे के बाद इकट्ठे हो जाते हैं? 2-4 जनानी यहाँ रोजाना बैठे रहते हैं, चर्चा होती रहती है। मुझे लगता है कि चुनाव की जो चर्चा होती है वो हमारी महिलाएं तय कर लेती होगी कि गांव में किसको जिताना है। हाँ, मेला ही बतरा ले, सब बातों को अब वही बतरा ले। चलो, बहुत सारी बातें करेंगे। देखिए खाट लगी हुई है और मैं चाहूंगी पास में ही थोड़ा आप इधर आ जाइए भाभी जी। वहां पर देखिए चूल्हा जल रहा है और इन्हें क्या उपले कहते हैं, उपले से ये चूल्हा जलाया जा रहा है। खाना भी इसी पर बनाया जाता है और पास में बातें भी हो जाती हैं, तो जो चर्चा है वो और अच्छी हो जाती है। चाय उबलती है, चाय यहाँ कोई 1-2 कप नहीं बनती है, जब चढ़ती है तो ऐसे लगे 5 लीटर 6 लीटर के आसपास चाय बनती है। अब जब चाय की खुशबू पड़ोसी को पहुंच जाए तो वो 2 और निकल कर आ जाता है, क्या ताई चाय बन रही है क्या, वो भी आकर बैठ जाता है। अच्छा, विकास की बात करेंगे। गांव में विकास हुआ है, काम हुआ है? बहुत ज्यादा विकास हुआ। क्या काम हुआ? सरपंच जी बनने के बाद पहली बार आपको क्या लगा कि इस गांव में काम हुआ? पहली बार किसी ने ऐसा काम नहीं किया। सड़क भी सारी बनी है, वो भी व्यायाम, वो सरकारी वो चौपाल भी बनवाई है, नलका भी। अच्छा, क्या सीवर लाइन भी डलवाई? सीवर लाइन भी गई है, टंकी की पानी भी आया है घर घर में, सड़क भी बनी हुई है, योगशाला भी बनी हुई है, योगशाला भी बनी हुई है, सरपंच ने बनाई है, अच्छे काम करे। और वाटिका भी बनी हुई है, चमारन की में चिनाई चल रही है, कोई काम गलत ना है। कोई काम ऐसा नहीं है जो सरपंच जी ने छोड़ा हो, सब काम करते रहे हैं। हाँ, तो आप तो मतलब सरपंच जी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, कहीं सरपंच जी के परिवार से तो नहीं है? मैं ताई से पूछ लेती हूँ, ये ताई सरपंच जी के परिवार से तो नहीं है? ऐसे ही घर कुन बस रहो। अच्छा, पड़ोसी है। ये ईमानदार पड़ोसी है। कहते हैं पड़ोसी किस्मत से मिलते हैं, ये सरपंच जी को बड़े अच्छे पड़ोसी मिल गए हैं, है ना, तभी इतनी तारीफ की जा रही है। तो तारीफ कर रहे, ना करते तो फिर हम कहते ही ना। गाड़ी ना देते तुम्हारा गाड़ी। अच्छा, गाड़ी भी तो देते भाई, सरपंच ने बहुत बुरा काम। ठीक है, एक और यहाँ पर चीजें पूछूंगी। महिलाओं के लिए क्या काम किया? कुछ काम ऐसा है, क्योंकि हमारी महिला सिलाई बुनाई बहुत सारे काम जानती है घरों में, कुछ काम हुआ है इस गांव में ऐसा? करवाई, अरे ये बने कहाँ हो, ये भी करवाई। मैं उनसे पूछती हूँ, क्या आपने बताया कि क्या महिलाओं के लिए कुछ काम हुआ? सेंटर आया था, पार्लर भी आया था। महिलाओं के लिए जो काम महिला करना चाहे सब काम आते हैं, जिसे करना वो करो, जिसे नहीं करना वो मत करो। अच्छा, कोरोना भी आया कि मालूम है कि नहीं है? कोरोना जानते हैं? कोरोना गांव में ज्यादा नहीं आया, कुछ कभी आया ही नहीं है लगभग। हाँ, आया नहीं है। कोरोना को मरीज कोई नहीं था गांव में। गांव में कोई नहीं था कोरोना का मरीज? अम्मा, कोरोना गांव में आया ही नहीं? नहीं आया, इस गांव में नहीं आया। लगा, डर लगा जब आया गांव में? नहीं आया, नहीं लगा। तो देखिए कोरोना क्या होता है, हमारे गांव के लोगों को थोड़ा कम ही पता होता है। वो तो कहते हैं कोरोना से बचने के लिए लोग भी हमारे पास आ रहे हैं,
तो भला हम क्यों डरे कोरोना से। दूसरा, गांव में विकास को लेकर महिलाओं ने बहुत जो तारीफ की है, मानना पड़ेगा कि हमारी महिलाएं समझदार बहुत होती हैं। अगर काम नहीं किया है तो उसके बारे में क्या कहना है वो भी ये जानती है, लेकिन तारीफ इसलिए कर रही है क्योंकि गांव में काम हुआ है। दूसरा, जब वोट पड़ता है तो क्या महिलाओं से राय ली जाती है कि भाई किसको देना है किसको नहीं देना, ऐसी बातें भी होती है? हाँ होती है, राय ली जाती है। हाँ ली जाती है। आजकल महिलाएं हर काम में भागीदारी है, बराबर का हिस्सा है, कंधे से कंधा मिलाकर ये चलने वाली हमारी गृहिणियां जो है ये कहती हैं कि अगर हम बाहर जाकर जॉब नहीं करते हैं लेकिन सिलाई बुनाई का काम जो है वो भी हमारे गांव में होता है। सोतई गांव में सड़कें देखी, खेत खलियान देखे, महिलाओं की बातें की और यहाँ के किसानों के बारे में बताया। बहुत सारी ऐसी चीजें, खूबसूरती आपको देखने को मिली होगी। गांव में शहर में आपको फर्क कम नजर आएगा, या भैंसे बांधी होगी तब आपको नजर आ जाएगा। भाई साहब जी भी यहाँ बाइक से गुजरते हुए नजर आ गए। अच्छा, आप रुक ही गए तो पूछ लेते हैं, हमें देखकर रुके हैं? हाँ जी। अच्छा ये बताइए, गांव में विकास हुआ कि नहीं हुआ? बहुत ज्यादा हुआ जी, कभी नहीं हुआ इतना विकास। अच्छा, विकास में क्या क्या हुआ? ये सड़कें पहले नहीं थी? नहीं जी, थी सड़कें, टूटी फूटी थी, पर आपका सारी सड़कें अच्छी बनी है। पूरे गांव की सिविल लाइनें डली है गांव में। शमशान घाटों की मरम्मत हुई है, शमशान घाट नई तरह से बने, बारात घर बना है, चौपाले बनी है, बैरा की चौपाले बनी है, हरिजनों की चौपाले बनी है, बारात घर बन रहा है, हर एक बहुत बड़ी वाटिका बनी है, सचिवालय बना है, सिविल लाइन डली है गाँव के अंदर, घर घर पानी पहुँचा है। कोई मांग नहीं है अब सरपंच जी से कुछ करने की? सारे काम हो गए? नहीं जी, अभी तो देखो और कुछ और भी करवाना है? आज अगली योजना में आएंगे सरपंच साहब तो और भी अच्छा काम करेंगे, इससे भी अच्छा काम करेंगे। मेरा गांव मेरा शहर। आज हम फरीदाबाद यानी कि हरियाणा के फरीदाबाद सोतई गांव में पहुंचे और पूरे गांव की रिपोर्ट जो है हमने आपके सामने रखी। इस गांव में किसानों ने इतनी तरक्की की है कि उसकी चर्चा पूरी दिल्ली करती हुई आ रही है। दिल्ली ही नहीं, आसपास के गांव भी कहते हैं कि इस गांव में ऐसे ऐसे किसान भाई हैं जो पपीते की खेती करते हैं। यहाँ पर केसर, चंदन, आपको क्या नाम ना गिनवाए, हर एक यहाँ पर खेती की जाती है सिर्फ ट्राई करने के लिए। और जब उस पर सफलता हासिल होती है तो उसके चर्चे भी आप देखिएगा। किसान यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश नजर आए। दूसरा, यहाँ पर सड़कें आपको पक्की नजर आई और हमने यहाँ पर देखा कि स्कूल की सुविधा है लेकिन 12वीं तक नहीं है। वो एक अफसोस है यहाँ के सरपंच जी को और कोशिश कर रहे हैं कि उसको आगे बनाया जाए। दूसरा, यहाँ पानी की सुविधा है, किसानों को वो हर एक मदद मिली है सरपंच की तरफ से, पंचायत की तरफ से, जिससे किसान अपनी आमदनी और अपनी रोजी रोटी पर ध्यान दे पाए। लेकिन कोरोना ने इस गाँव को भी नहीं बख्शा। एक भी कोरोना केस तो नहीं आया यहाँ पर, लेकिन कोरोना की मार जो है किसानों पर खूब अच्छे से पड़ी। बेरोजगारी देखनी पड़ी, खेती पर असर पड़ा और खेती में होने वाले धान और सब्जियां मंडी तक नहीं पहुंच पाई। ये असर किसानों को हर साल याद रहेगा। इस साल यानी कि 2020 अब खत्म होने वाला है, लेकिन मेरा गांव मेरा शहर में किसानों का कहना है कि फिर से ऐसे दिन देखने को ना मिले, क्योंकि हम अन्नदाता जो होते हैं बहुत पसीना बहाते हैं। तो चलिए, मेरा गांव मेरा शहर में आज इतना ही, लेकिन उम्मीद इतनी सी करते हैं आपसे, हमारे गांव की रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर होंगे किसी एक गांव में, उस गांव की चर्चा होगी, उस गांव की खूबसूरती होगी और उस गांव की वो बात जो शायद आपको कुछ सिखा जाए। नमस्कार।